हर बात में मतभेद हो सकता है, हर बात में दो मत हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जिसमें कभी मतभेद नहीं होता, उसमें दो मत नहीं है। वो बात क्या है? बोले परमात्मा एक है, परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही है, एकमेवा द्वितीयम, वो एक ही है, दूसरे नहीं है, दो नहीं। परमात्मा एक है, लेकिन वही एक परमात्मा पर ब्रह्म अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, तो चार चार रूपों में जब परमात्मा प्रकट हुए, भगवान एक होते हुए भी चार रूपों में अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चार रूपों में दशरथ नंदन मर करके भगवान परमात्मा पर ब्रह्म परम तत्व प्रकट हुआ। तो वेदों ने देखा कि भगवान एक से चार हो गए, भगवान ने अवतार लिया, एक से चार हो गए। और वेदों का काम क्या है? बोले भगवान का गुणगान करना, पर ब्रह्म का, परमात्मा का गुणगान करना ही वेदों का काम है। तो वेदों ने देखा कि हमारा काम था भगवान का गुणगान करना, अब परमात्मा पर ब्रह्म अवतरित हो गए हैं, तो अब हमें इनका गुणगान करना चाहिए। एक से चार हो गए, भगवान धरती में अवतरित हुए। तो वेदों ने सोचा हम तो पहले से ही चार हैं, वेद चार हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, चार वेदों ने सोचा कि भगवान एक से चार हुए तो हम चार से एक हो जाते हैं। चार से एक होकर के वेदों ने अवतार लिया। कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीत सादासी साक्षात रामायण मन। वेद वेद्य भगवान ने जब दशरथ नंदन, दशरथ कुमारों के रूप में अवतार लिया, तो वेदों ने भी महर्षि वाल्मीकि की कलम से, महर्षि वाल्मीकि जी से वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिया। वेदों का अवतार हो गया रामायण के रूप में। ये रामायण क्या है? बोले वेदों का अवतार है। वेदों ने अवतार लिया रामायण के रूप में। और देखो, जो अवतार होता है और अवतारी, अवतारी अर्थात जो अवतार लेता है, भगवान नारायण जो वैकुंठ में बैठे हैं, वैकुंठनाथ भगवान, वो अवतारी हैं, वो अवतार लेते हैं। और अवतार क्या है? बोले राम, कृष्ण इत्यादि अवतार हैं। अवतारी और अवतार में अभेद भी होता है और थोड़ा अंतर भी होता है। अभेद क्या है? बोले भगवान नारायण और राम जी एक ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर भी है। क्या अंतर है? बोले वैकुंठ में भगवान के अंदर सारे गुण हैं, वैकुंठ में जब भगवान रहते हैं तो उनके भीतर सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण की कमी रहती है। वो गुण क्या है? बोले सुलभता, सौलभ्य। भगवान सबको सुलभ नहीं है वैकुंठ में, उनकी सुलभता केवल वैकुंठ में जितने लोग रहते हैं वैकुंठवासी, उन तक ही सीमित है। इस धरती के लोग वैकुंठनाथ भगवान से नहीं मिल सकते, सुलभता सीमित है। लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वो सबको सुलभ हो गए, सर्व सुलभ हो गए। भगवान सबसे मिलते हैं, राम जी केवट से मिलते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, सबरी के यहाँ भी जाते हैं, बानरों को तक हृदय से लगाते हैं। जो वैकुंठनाथ भगवान जिनका दर्शन दुर्लभ था, आज वो बंदरों के साथ घूम रहे हैं, बंदरों को हृदय से लगा रहे हैं। तो ये भगवान की सौलभ्य की पराकाष्ठा है। अवतार लेकर के भगवान और भी अधिक सुलभ हो जाते हैं। ऐसे ही जो वेद पहले सबको दुरूह थे, वेदों को पढ़ना बहुत कठिन है, पढ़ना, उनका अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं, सबको सुलभ नहीं, सबको अधिकार नहीं। लेकिन वही वेद जब रामायण के रूप में अवतरित हुए तो वो सबको सुलभ हो गए। कोई भी रामायण की कथा को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, और पढ़ भी नहीं सकते तो और सरल है, कथा सुन लो। पढ़ भी नहीं सकते तो रामायण की कथा को सुन लीजिए। इतने सुलभ हो गए भगवान, इतने सुलभ हो गए वेद। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य, हम कथा भी नहीं सुनना चाहते। लोग कथा सुनने से भी भागते हैं, लोगों के पास समय नहीं है कथा सुनने के लिए। ये तो हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, बताइए। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।